हे गाइस, राइट नाउ आई एम नॉट इन द कंडीशन कि मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊँ और कुछ मस्त चीज़ बता दूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तो तुम इसके लिए मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि थैंक यू। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में फ़ेल कैसे होते हैं, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ हाउ टू फेल इन ट्रेडिंग। सो बेसिकली मैंने एक चार्ट ओपन किया है एंड मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ एंड फेल कैसे होना मैं तुमको बताऊँगा। इवन दो मैं प्राइस एक्शन से प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, बट मैं आज तुमको ये बताऊँगा भाई लोगों की फेल कैसे होना है, ठीक है, ट्रेडिंग करते हुए। ना व्हाट आई विल डू इज़ कि भाई मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम गलत नहीं है बिल्कुल भी, जो मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है। ना व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस ट्रेंड लाइन पे सेल मारता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, राइट। 50 पिप का सेल रखता हूँ। मैंने इसी स्ट्रेटजी से मैंने 2 फेज 1 अकाउंट्स भी पास किए हैं रिसेंटली। नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं यहाँ पे सपोर्ट बनाता हूँ, रेजिस्टेंस बनाता हूँ एंड रेजिस्टेंस बना करके मैं अगेन यहाँ पे भी सेल करता हूँ। लेट्स सी। सो लाइक मैंने 40 पिप या 50 पिप का सेल रखता हूँ, वो भी हिट होता है, ठीक है। नाउ 2 स्टॉप लॉस हो चुके हैं गाइस, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, दोनों स्टॉप लॉसेस को, ठीक है। नाउ तीसरा ट्रेड यहाँ पे क्या हो सकता है पता है तुम लोगों को। तीसरा ट्रेड हो सकता है किसी बंदे के लिए, मैम लाइक नॉट ओनली प्राइस एक्शन, बट यहाँ से एक बॉस हुआ है किसी के लिए, एसएमसी के लिए। नाउ तीसरा ट्रेड यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे एक एफवीजी या कुछ ऐसा ले लेता हूँ मैं, कुछ भी यहाँ पे एफवीजी एक्सवाइजेड कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एफवीजी ले लेता हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पे अगेन मैं ट्रेड कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे प्राइस आ रहा था, मैं ट्रेड ले लूँ और या एसएल इसके नीचे रख लूँ मैं, फॉर एग्जांपल एसएल इसके नीचे रख लूँ। अगेन ये भी हिट हो गया ऐसे। अगेन मैं यहाँ पे ये प्लान करता हूँ कि यहाँ पर मैं अब तीसरा ट्रेड प्लान करता हूँ। तीसरा ट्रेड होगा कि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, अब इसको भी मैं हटा लेता हूँ। 3 स्टॉप लॉस हो चुके अपने। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बंदा देखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, सो ही कैन बाय फ्रॉम दिस एरिया, हाँ। तो बट उसको भी ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगेन मैं एक और चीज़ बता दूँ तुमको। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल को लेता हूँ और इस कैंडल को लेता हूँ और इससे बना देता हूँ। नाउ एक ट्रेडर क्या करेगा, इसको भी साइड में किया कि भाई एक और ट्रेड करेगा यहाँ पे बाय का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। लेट्स सी, ये भी फेल हो जाता है। अब मैं तुम लोगों को पूछता हूँ कि कितने ट्रेड फेल किए मैंने यहाँ पे सारे मिला के। एक और बताता हूँ। अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, यू कैन सी कि ये एक ब्रेकआउट है। सो ब्रेकआउट पे मैंने अगेन ट्रेड किया, मैंने बाय किया यहाँ पे, कैंडल वैंडल नीचे के जो भी है ऐसे रखा, मैंने थोड़ा बफर देके, तो ये भी हिट हो गया ऐसे। तो मैं तुमको जेन्युइनली पूछता हूँ यहाँ पे कितने ट्रेड बने हैं, ठीक है, कितने ट्रेड बने हैं। नाउ कितने ट्रेड बने हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड बने। भाई अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों से अगर इतने बड़े लॉसेज होते हैं, तुमको पता है। ये अभी यहाँ पे मैंने छोटी छोटी गलतियाँ, या फिर मैं गलतियाँ भी नहीं बोलूँगा, जो तुम्हारे सामने है वो सारी चीज़ें सामने है भाई। तो ऐसे में तुम लोगों को एज ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं तुमको यही बता रहा हूँ फेल कैसे होते हैं एज ए ट्रेडर, तुम लोगों को फेल कैसे हो सकते हो तुम लोग। इसलिए मैं ये बोलूँगा तुम लोगों को कि इस चीज़ से इस चीज़ से बचने के लिए तुम लोगों को एक ऐसा सेटअप ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें वेट करना पड़े 1 2 घंटे 3 घंटे, एंड उसके बाद तुम ट्रेड करो उस पर, ठीक है। तो सो मैंने इतना सा शॉर्ट वीडियो में बता दिया तुम लोगों को कि फेल कैसे होते हैं। मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो में।